नमस्कार, रंजना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम लाल मिर्च का अचार बनाएंगे। यह प्रायः फरवरी लास्ट से मार्च तक बनाया जाता है और ये बहुत ही टेस्टी होता है। इसको कई लोग भरवा मिर्च भी बोलते हैं। तो हम शुरू करते हैं। ये लाल मिर्च को जो है हमने धुलकर सुखा लिया है और अच्छे से धुल लीजिएगा, इसमें मिट्टी थोड़ा साफ़ हो जाएगी। तो इसके बाद इसकी डंडी को कट करके हम इसके बीज को निकाल लेते हैं। मिर्च अच्छे से ये 2 दिन सूखा हुआ है तो इस थोड़ा हल्का हो गया है, तो इसे हम बीज को इसके निकाल लिए हैं और इसमें हम मसाले को लेते हैं। मसाले में हमने सौंफ ली है, राई लिया है और जीरा है। साथ में हम अमचूर पाउडर लेंगे और राई के दाने लिए हैं। तो साथ में हम लेंगे नमक, हींग और खड़ी धनिया। खड़ी धनिया मसालों में ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, इसीलिए हम अचार के लिए खड़ी धनिया का ही प्रयोग करते हैं। साथ में हमने लिया है लहसुन। 1 किलो लहसुन में 1 किलो मिर्च के अचार में 200 ग्राम लहसुन जो है वो पड़ जाता है, तो इसे हम छील लिए हैं। अब हम अचार के लिए मसाले तैयार करेंगे। मसालों में हमने पहले कढ़ाई को गरम कर लिया है और मसालों की हम नमी दूर करेंगे। इतना हम सेकेंगे कि उसकी नमी दूर हो जाए और उसे ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। तो सबसे पहले हम खड़ी धनिया को सेक लेते हैं। इसे हम धीमी आंच पे बराबर चलाते हुए सेक लेंगे और धनिया को अलग ही सेकेंगे, तो ये और मसाले इसमें जलने नहीं पाते हैं। और धनिया सिक जाने के बाद हम और मसालों का जो है वो भी धीमी आंच पे सेक लेंगे। तो इसके लिए हमने लिया है सौंफ। सौंफ को सिक जाने के बाद उसमें हमने डाल दिया है मेथी के दाने। मेथी के दाने ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि मिर्च के अचार में ये कड़वापन आ जाएगा, इसलिए 1 केजी अगर आपके पास लाल मिर्च का अचार बनाना है तो इसके लिए 10 से 15 ग्राम मेथी के दाने का प्रयोग करें। अब हम साथ में डालेंगे जीरा। ये 50 ग्राम जीरा है और 50 ग्राम सौंफ है। इसको भी अब हम डालकर ये सभी चीज़ों को धीमी आंच पर सेक लिए हैं। और अब हम धनिया और सौंफ, जीरा और मेथी, ये तीनों को हम दरदरा पीस लेंगे। खलबट्टे में भी आप इसको कूट सकते हैं। ज़्यादा महीन नहीं करेंगे क्योंकि अगर ये पाउडर कर देंगे तो मिर्च के अचार में ये मसाले अच्छे नहीं लगेंगे। और इन मसालों में ही अब हम अमचूर पाउडर को भी मिला देते हैं। अमचूर पाउडर की मात्रा उतनी ही रखिए, टेस्ट करके। अगर आप ज़्यादा खट्टा खाते हैं तो 1 केजी में आप 100 ग्राम अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। अब हम नमक, जो कि हमें मिर्च के अचार में डालना है, तो नमक में ही हम हींग को भी पीस लेंगे, तो हींग मसालों में अच्छे से मिक्स हो जाएगा, इसलिए हींग को हम नमक के साथ ही पीस लेते हैं। इधर अब हम कढ़ाई में राई के दाने डालेंगे और कढ़ाई को इसके लिए अब हम गरम कर लिए हैं थोड़ा, क्योंकि राई के दाने ज़्यादा देर हमें नहीं भूनना है। तो गरम हो जाने पे इसको हम इतना ही चलाएंगे कि ये चटकने लगे। बनारसी राई मिर्च में बहुत ही अच्छी होती है। कई लोग बड़ी राई के दाने को भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने बनारसी राई का दाना इस्तेमाल किया है। साथ में ही हम डाल देंगे इसमें अजवाइन भी हमने 50 ग्राम ली हुई है और 100 ग्राम हमारा जो है राई का दाना है।
तो इसको भी हम दोनों को, क्योंकि ये दोनों बहुत जल्दी भून जाता है और तो इसलिए हम इसको अलग से भूनते हैं। तो ये हमारे मसाले जो हैं वो भून चुके हैं सारे, और इनको अब हम एक साथ मिक्स कर लेंगे और इसे अब हम पीसेंगे। हमको इतना ही पीसना है कि ये मसाला दरदरा हो जाए। खलबट्टे में भी इसको आप कूट कर बना सकते हैं और मिक्सी में भी इसे डालकर दरदरा पीस सकते हैं। पीसते समय मिक्सी को आप बराबर नहीं चलाएंगे, थोड़ी देर 1 से 2 मिनट चलाइए और फिर रोक दीजिए। और हाँ, मसाले गरम में हो तब नहीं पीसिएगा, क्योंकि वो चिपक जाते हैं और मसालों का जो मिक्सिंग होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। तो हम इसको बराबर ठंडा करके तभी इसको हम मिक्सी के जार में डालेंगे। ये मसाले भूनकर तैयार हो चुके हैं और अब हम इन सभी को पीस लेते हैं। इसके साथ ही जो हमने मिर्च के बीज को निकाल दिया था, उसको डंठल निकाल दिए थे और बीज भी, तो उसको भी हम धूप में थोड़ा डाल देंगे। अब हम लहसुन को जो है वो भी पीसकर पेस्ट को मसालों में मिलाएंगे। लहसुन, हींग और नमक, ये तीनों चीज़ें मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए, इसके लिए अब हम इसको धीरे धीरे बराबर चला लेते हैं। और मसालों में अभी हमने तेल नहीं डाला है, इसको हम सूखा ही मिक्स कर रहे हैं। अब हम लाल मिर्च के बीज को जो निकाले थे उनको भी दरदरा पीस लेते हैं। कई लोग खलबट्टे में इसको कूट कर निकालते हैं, लेकिन इसके बीज कटते नहीं जल्दी, इसलिए हमने इसको मिक्सी के जार में ही दरदरा पीस दिया है। और ये मिर्च के अचार को हल्का तीखा बनाता है और साथ ही उसके टेस्ट को भी बढ़ा देता है। तो इसके सारे बीज को भी हमने ऐसे धीरे धीरे करके पीस लिया है। और इसके साथ ही हमने बचे हुए जो लहसुन है उसको भी डाल देंगे, ताकि वो भी अच्छे से पिस जाए। हालांकि लहसुन को हमें एकदम बारीक नहीं करना है। हाँ, इसमें बीज में हमने थोड़ा सा तेल का भी प्रयोग किया। ये तेल हमारा गरम करके ठंडा किया हुआ तेल है, इसको हमने अच्छे से गरम कर लिया था ताकि इसमें पानी की मात्रा न रह जाए। तो ये गरम करके ठंडा किया हुआ तेल है, और साथ ही हमने इसमें बचा हुआ जो लहसुन था उसको भी डाल दिया है। तो इस प्रकार हम सारे बीजों को धीरे धीरे पीस लिए हैं। इसको अब हम मसालों में मिलाएंगे, बराबर मिलाएंगे ताकि नमक और मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। अभी हमने तेल का प्रयोग नहीं किया है, इसको हम ड्राई ही मिला रहे हैं। मिर्च हमेशा किसी भी अचार में मसालों को एकदम बारीक नहीं करना चाहिए। वो अचार को जो है
अचार के स्वाद को कम कर देता है। कई लोग इसमें खलबट्टे के से बनाए हुए मसालों का प्रयोग करना अच्छा समझते हैं, क्योंकि उसमें जो है सारे मसाले एकदम बारीक नहीं हो पाते हैं। तो हम कलछी की सहायता से अभी तक इसको मिला रहे थे, तो हींग वगैरह अच्छे से मिल जाए इसलिए मैंने हाथ का प्रयोग किया है। और हाथ से मिलाने में ये सारी चीज़ें बराबर हो जाती हैं, तो इसलिए। और इसमें अभी हमने तेल का प्रयोग नहीं किया है। सारे मसालों को ऐसे हम धीमे धीमे करके मिक्स करते जाएंगे। हमने इसमें अब हल्का सा तेल डाल दिया है और सब मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। इसमें हमने 50 ग्राम सौंफ, 10 से 15 ग्राम मेथी और 50 ग्राम जीरा का ही प्रयोग किया है और 200 ग्राम धनिया लिया है। ये इसकी मात्रा रहेगी। तो इसमें अब हम नमक चख लेते हैं। नमक रखिएगा। नमक का प्रयोग आप टेस्ट करके ही मसालों को भरिएगा, नहीं तो कई बार नमक कम हो जाता है। तो ये मसाले तैयार हो चुके हैं। अब हम मिर्च को जो है वो धीरे धीरे भरेंगे। तो हमें जब मिर्च भरते हैं तो बहुत थोड़े थोड़े मसाले मिर्च में डालते जाते हैं और स्टिक की सहायता से उसको नीचे तक पहुंचा देते हैं, ताकि मसाले जो हैं वो मिर्च में अच्छे से नीचे तक पहुंच जाए। इससे मिर्च में सड़न नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है मिर्ची का अचार लोग बनाते हैं और वो ख़राब होने लगता है। तो जब मसाले बराबर नीचे तक पहुंच जाएंगे तो उसमें ख़राबी नहीं आएगी, क्योंकि नमक जो है वो मसालों में अच्छे से नीचे तक पहुंच जाता है। तो ऐसे हम लकड़ी की सहायता से सारे मिर्च को धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा मसाला डालकर हम पूरा ऊपर तक भर लेते हैं। तो ये मिर्च के अचार हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। इसको हमने एक दिन बिना तेल डाले हुए धूप में सुखा लिया है पहले। फिर अब हम तेल में डिप करके इसको जार में बंद रखेंगे। ये अच्छे से तैयार हो चुका है। तो गाइस, हमारे मिर्च के अचार कैसे लगे, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।